नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिभा। ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जैसे मैं मराठी में प्रतिपक्ष चलाता हूँ, वैसे ही सिर्फ हिंदी वीडियो के लिए मैंने अलग चैनल शुरू किया है। अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं तो प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको केजरीवाल के बारे में बात सुनाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे याद आ रहा है कि बचपन में कहीं दादी से नानी से जो कहानियां, पौराणिक कहानियां सुनी थी, उसमें एक बात ऐसी थी कि ऐसा कहा जाता है कि कविता एक शापवाणी से शुरू हो गई। कोई किंदम वगैरह नाम का कोई ऋषि था जो अपने पत्नी से शरीर संबंध बना रहा था, समागम कर रहा था। और श्रृंगार की जो पद्धतियां होती है अलग अलग, तो वो और उनकी पत्नी हिरण के रूप में थी। और हिरण के रूप में वो अपना शरीर समागम कर रहे थे। उसी वक्त वहां से पांडवों के पिता जो पंडु माने जाते हैं, धृतराष्ट्र के भाई भाई थे, वो कहीं गए थे, शिकार करने गए थे। और उनको वो हिरण का जोड़ा दिखाई दिया, तो उन्होंने अपना धनुष्य निकाला, अपना तीर लगा दिया और उस हिरण के जोड़े पर शरसंधान किया था। तो उसके बाद उनको मालूम नहीं था कि ये ऋषि वगैरह है। वो तो हिरन समझ बैठे थे और जो शिकार करने की कोशिश की। उसके बाद वो ऋषि और उनकी पत्नी, उन्होंने शाप दिया था पंडु को कि वो कभी स्त्री से समागम नहीं कर पाएंगे। मुद्दा इतना ही है कि शापवाणी से कविता शुरू हो गई। वो कविता के रूप में शापवाणी थी, ऐसा सुना मैंने। तो बात यह है कि शापवाणी कहां से आती है। एक दुखियारी महिला से, कि उसका जो साथी था, उसका प्रियतम था, वो मारा गया था। और शायद उससे ये शापवाणी बोली गई थी किंदम ऋषि की पत्नी से, या कुछ ऐसा है। मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन ये याद है कि पांडवों के पिता जो पंडु थे, उनको इस शापवाणी ने उनकी जिंदगी हराम कर दी थी। पत्नियां दो दो थी, लेकिन एक भी पत्नी से पंडु राजा शरीर संबंध नहीं बना सकते थे, क्योंकि ये शापवाणी थी। और इसलिए शापवाणी तो बुरी होती ही है, उसके परिणाम तो भुगतने पड़ते हैं। लेकिन उससे भी अगर बुरी बात कोई होगी तो एक दुखियारी महिला की शापवाणी। और केजरीवाल आज जो भुगत रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बेआबरू होकर हर जगह से उनको पीछे हट करनी पड़ रही है, बैकफुट पर जाना पड़ रहा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के पहले ये ईडी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मजाक करते रहे। वैसे तो पिछले 10 साल में केजरीवाल ने जो कोई राजनीति की है, जो कोई सरकार, चुनाव जीतकर सरकार बनाने और चलाने की कोशिश की है, इतना भद्दा मजाक शायद ही भारतीय राजनीति में इसके पहले किसी पार्टी ने या किसी राजकीय नेता ने नहीं किया होगा। इतना भद्दा मजाक केजरीवाल हर दिन करते रहते हैं। लेकिन उनका जो पाखंड है, उनका जो नाटक है, उसको अगर वोटर बलि चढ़ रहा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 10 साल में सरकारी कारोबार, कामकाज, एडमिनिस्ट्रेशन, इसका बहुत बुरा मजाक केजरीवाल ने बना रखा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई है। जो जो संविधान में प्रावधान है, उसको मजाक कैसे बनाया जाए, इसकी कोशिश केजरीवाल करते रहे। लेकिन ये नाटक बहुत दिन चलता नहीं। एक दिन आ जाता है कि आपको वहां से नीचे उतरना पड़ता है। और जब आपकी ये मजाक चलते, आपकी ये मस्ती चलती है, तो आपको गर्व हो जाता है कि मैं करूंगा वही सही। और इसी कारण से आप एक के बाद एक गलतियां करते जाते हैं। और केजरीवाल की कहानी बिल्कुल अलग नहीं है।
शुरू शुरू में ये नए पॉलिटिकल पार्टी और नए नेता के खिलाफ बाकी की पार्टियां बोलती थी, क्योंकि हर पार्टी को ये चोर उचक्का समझते थे, लुटारू मानते थे। सब मिले हुए, आपको याद होगा 10-12 साल पहले आम आदमी पार्टी की स्थापना करने से पहले और लोकपाल आंदोलन चलाने से पहले केजरीवाल की एक ही लाइन होती थी, सब मिले हुए हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, मार्क्सिस्ट हो, लिबरल हो, जो कोई पार्टियां है, क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय है, ये सब के सब मिले हुए हैं, ये जनता को फंसाते हैं। और इसलिए आम आदमी की जनता की पार्टी में बना रहा हूं वगैरह वगैरह था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हमने एक बात देखी, जिन पर भी केजरीवाल आरोप लगाते रहे, आखिर में आहिस्ते आहिस्ते उनसे ही हाथ मिलाते गए। तो उनका जो कहना था कि सब मिले हुए नहीं, केजरीवाल सब भ्रष्टाचारियों से मिले हुए थे, आहिस्ते आहिस्ते वो अपने प्याज के पर्दे खोलते गए। लेकिन आज बात यह है कि आहिस्ते आहिस्ते एक बात हो जाती है दोस्तों, नाटक तो चलता है, आम जनता जो देखती है, लोग देखते हैं, उनके लिए वो तमाशा होता है। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते तमाशा जो है, वो तमाशा में शामिल हुए लोग हैं, उनके लिए ये सहना मुश्किल बनते जाता है। और वही तो कभी कुमार विश्वास का हुआ, वही राजनीतिक एनालाइजर योगेंद्र यादव को हुआ, वही कानून के विशारद प्रशांत भूषण का हुआ। एक एक करते केजरीवाल के सब साथी, शुरू से जो साथी थे, वो एक एक करते निकलते गए। और केजरीवाल कितना लफंगा है, ये आरोप करते करते केजरीवाल से हटकर अलग हो गए। शाजिया इल्मी जो आज भाजपा की प्रवक्ता है, वो भी शुरू में केजरीवाल की टीम वाली थी। ऐसे बहुत सारे हैं जो हैरान हुए, परेशान हुए, क्योंकि एक बड़ा उदात्त काम के लिए ये केजरीवाल के साथ आए थे। लेकिन ये तो झूठों का बड़ा सरताज निकला। आज तक कोई राजनीति में झूठा नहीं होगा, झूठ बोला नहीं होगा, इतना सब पिछले 10 साल में केजरीवाल ने बोल दिया है। और देखते देखते आम जनता की आंखें खुलने लगी है, और इससे केजरीवाल डरा हुआ है। लेकिन जो डरा हुआ होता है वो ज्यादा आक्रामक हो जाता है। और इसीलिए केजरीवाल जब शराब घोटाले में फंस गया, तो उन्होंने उसी समस्या को एक अवसर मानने की कोशिश की, जो डिफिकल्टी थी उसकी ही अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश की, और नाटक करते रहे। लेकिन आखिर उनको जेल जाना ही पड़ा, जेल जाना ही पड़ा। वो बीजेपी पर, मोदी सरकार पर कुछ भी आरोप करे, लेकिन जो आरोप हुए, जो गिरफ्तारी हुई, वो कोर्ट में स्टैंड हुई, तब इन्होंने बोला कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तब भी इनके साथ जो थे, उनमें एक महिला थी जिसका नाम है स्वाति मालीवाल। ये इनकी ही पार्टी की राज्यसभा सदस्य है। लेकिन जो महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार थे दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर जिसको बोलते, उनके न्याय के लिए लड़ने वाली स्वाति मालीवाल, आगे चलकर उसको केजरीवाल ने राज्यसभा का सदस्य तक बनाया। लेकिन दुर्दैव की बात यह कि आज वही स्वाति मालीवाल केजरीवाल पर आरोप लगा रही है पिछले कुछ महीनों से कि मुख्यमंत्री के निवास में ही उन पर केजरीवाल के गुंडों ने हमला किया। कैसी दुर्दशा है देखो। जो केजरीवाल शुरू में बोलते थे हमको बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, ये तो पहला शपथ लेने के लिए मेट्रो से होकर आए थे, लेकिन आज ये जमीन पर पांव भी नहीं रखना चाहते। अपने लिए 50-60 करोड़ का शीश महल बनाया मुख्यमंत्री के लिए। जब वो छोड़ने की बात आ गई तो रो पड़े, रो पड़े। और इसीलिए सबसे ज्यादा खुश कौन होगा, तो उसका नाम है स्वाति मालीवाल। जिस स्वाति मालीवाल ने
शुरू से लेकर कल परसों तक केजरीवाल के कसीदे पड़े हैं। केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं। ये 4-6 महीने पहले बोलने वाली स्वाति मालीवाल आजकल केजरीवाल को श्राप देती है। एक दुखियारी महिला है, क्योंकि उसी स्वाति मालीवाल को केजरीवाल की हाजिरी में उसके सामने उनके गुंडों ने, केजरीवाल के गुंडों ने मुख्यमंत्री निवास यानी शीश महल में ही बहुत पीटा, गुस्से मारे वगैरह वगैरह। उसकी पुलिस कंप्लेंट है, उसकी दखल सुप्रीम कोर्ट को भी लेनी पड़ी। ये सब जब हुआ उसके बाद स्वाति मालीवाल केजरीवाल से अलग हो गई है। और इसीलिए जिस शीश महल में उन पर हमला हो गया तो उसी से केजरीवाल को अलग होना पड़ा, शीश महल छोड़ना पड़ा। तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? बात सीधी साफ है, स्वाति मालीवाल खुश होगी। उन्होंने तो ट्वीट वगैरह किया है कि खुद को राम समझते थे, सत्यवचनी राम समझते थे, लेकिन इनसे बड़ा झूठा और कोई है ही नहीं। ये सब शापवाणी उनकी चलती रहती है। लेकिन जब उन पर हमला हुआ था, वहां जब केजरीवाल के दूसरे नजदीकी विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया, तो केजरीवाल के दूसरे निकटवर्ती संजय सिंह ने उसकी कबूली दी थी, गलत तो हुआ है, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आखिर ये हुआ कि विभव कुमार को बचाया गया और जिसने मार खाया था उस दुखियारी महिला को रास्ते पर छोड़ दिया गया। जाओ तुम अकेली अपनी लड़ाई लड़ो, तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस देश का कानून उनको बचाता है जिनको उसकी जरूरत होती है। और स्वाति मालीवाल जिस केजरीवाल सरकार की महिला आयोग की अपॉइंट की हुई महिला नेता थी, उसी सरकार के खिलाफ महिला अत्याचार की केस दर्ज करनी पड़ी। विभव कुमार को अरेस्ट हुआ तो कानून से बचाने के लिए विभव कुमार को पंजाब के सरकारी हवाई जहाज में लेकर केजरीवाल यहां वहां छुपाते रहे, लेकिन आखिर में विभव कुमार को अरेस्ट होने पड़ा, केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। लेकिन इन्होंने दिल्ली की जनता को बोला था, आप मेरा न्याय करो, आप अगर दिल्ली में मोदी को हराते हो तो केजरीवाल का जेल वापस जाना खत्म हो जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों ने दिखा दिया, नहीं भैया केजरीवाल, तुम जेल में ही रहने के लायक हो। और इसीलिए 4-6 महीने जेल में रहने के बावजूद जो इंसान अपना मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहा था, उसको जमानत के बाद मुख्यमंत्री के पूरे कपड़े उतार दिए, नंगा किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जमानत मिलेगी लेकिन मुख्यमंत्री बनकर काम नहीं कर पाओगे। तब शर्म से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अपनी दूसरी चेली जो है मारलेना, आतिशी मारलेना, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन वो मुख्यमंत्री का जो निवास था, शीश महल था, वो छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन इतना प्रेशर बढ़ गया कि आखिर में कल परसों नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर इनको उस शीश महल से बाहर निकलना पड़ा। सब बोरिया बिस्तर लपेटकर शीश महल छोड़ना पड़ा। इनको लग रहा था कि जिंदगी भर मैं मुख्यमंत्री रहूंगा और मेरे लिए एक राजवाड़ा मैं बना दूं, महल बना दूं, राजमहल बना दूं। तो उसी महल से निकलना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री रहना चाहते थे, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए जो शीश महल बनाया है वहां उनको रहना था, उनको फैमिली को रखना था। लेकिन बड़ी बेआबरू होकर निकलना पड़ा। तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगी? स्वाति मालीवाल खुश होगी। क्यों? एक समय जो महिला आयोग की अध्यक्षा बनकर दिल्ली की पीड़ित महिलाओं को न्याय देने की कोशिश कर रही थी, उसके मुंह से केजरीवाल के लिए श्रापवाणी निकल गई थी। और आज वो श्रापवाणी सच्ची निकली है, सच्ची साबित हुई है, क्योंकि केजरीवाल को
उसी शीश महल से हाथ धोना पड़ा है, निकलना पड़ा है वहां से, अपनी पूरी फैमिली कर, माँ बाप पत्नी बच्चे लेकर केजरीवाल को शीश महल छोड़ना पड़ा। और ये कौन केजरीवाल है जो बोलते थे हमें बंगला नहीं चाहिए, हमारे गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन इनको हर चीज चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंक कर ये अपना धंधा चलाते थे, भ्रष्टाचार का धंधा चलाते थे, उसमें पकड़े गए। और जब उसके लिए कुछ सवाल पूछने गई तो स्वाति मालीवाल को ही इन्होंने अपने गुंडों से पिटवाया। तब उस दुखियारी महिला की मुंह से श्रापवाणी निकल गई कि केजरीवाल तुमको तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आज उसी शीश महल में जहां स्वाति मालीवाल को पीटा गया था, मारा गया था, घूसे मारे गए थे, उनको वहां से भागना पड़ा था, पुलिस थाने जाना पड़ा था। उसी शीश महल के जो बादशाह थे, बादशाह बने बैठे थे केजरीवाल, उनको वही शीश महल छोड़कर रास्ते पर आना पड़ा है। दूसरे किसी पार्टी के, अपने पार्टी के सांसद के सरकारी बंगले में जाकर छुप गए, उस पर भी बवाल खड़ा हो गया। जो इंसान बंगला नहीं चाहिए बोल रहा था और शीश महल बनवाकर जी रहा था, जनता की पैसे से ऐश कर रहा था, उसको बेघर होना पड़ा है। ये होती है एक दुखियारी महिला की श्रापवाणी। मैं मानता हूं जो कुछ पाप केजरीवाल ने किए थे और कर रहे थे वो चल रहे थे, लेकिन इनको एक गलती नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी महिला की श्रापवाणी बहुत ताकतवर होती है, वो आपको कीमत चुकाना जरूरी कर देती है। आज केजरीवाल की हालत जो है वो बिल्कुल इसी कारण है। उन्होंने बहुत सारे महिलाओं को दुखाया है, पीड़ित किया है, और उसमें सबसे ऊपर अगर कौन है तो इन्होंने ही अपॉइंट की हुई महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल। तो अपनी छापवाणी सच्चे होते देख अगर सबसे ज्यादा खुश कौन होगा तो स्वाति मालीवाल होगी। उन्होंने तो ट्वीट वगैरह करके बता दिया है कि कैसे बेघर हो गए, बड़े बेआबरू होकर अपने घर से निकले हैं। अर्थात आबरू बेआबरू तो उसकी होती है, बेइज्जत तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। केजरीवाल की क्या इज्जत है? ये अनाप शनाप आरोप करते थे, लेकिन सिब्बल हो या जेटली हो या गडकरी हो या कोई भी बदनामी के कारण कोर्ट में गया तो इन्होंने पांव छूकर माफी मांगी थी, कोर्ट में लिखकर माफी दी थी कि हमने बिना कोई सबूत के आप पर झूठे आरोप लगाए, हमको भैया माफ कर दो। और इनको माफ किसने किया है? जिन पर इन्होंने आरोप किए। यानी सच्चे लोग होते हैं उन पर झूठे आरोप लगाना, यही तो केजरीवाल की जिंदगी का एकमेव मकसद रहा है। और इसलिए जब तुम्हारे आरोप कोर्ट में सिद्ध करो, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई तो केजरीवाल बिना शर्त माफी मांगे भाग गए। सिब्बल हो गए, जेटली हो गए, गडकरी हो गए, बहुत सारे एक के पीछे एक माफी मांगते केजरीवाल भाग रहे थे। तो सच्चाई से भागना, इसका नाम ही केजरीवाल है। सच्चाई से भगोड़ा अगर कौन है तो केजरीवाल है। लेकिन ये सब चल गया था, सब लोगों ने इनको माफी भी दी थी, क्षमा भी की थी। लेकिन दुखियारी महिला जो होती है उसकी शापवाणी मानो देवी जैसी होती है। और आज तो नवरात्रि चल रही है, देवी का उत्सव चल रहा है। दुर्गा माता, काली माता, जो जो हम देवी को शक्ति का रूप मानते हैं, महिला को हम शक्ति रूप मानते हैं। तो मालीवाल, स्वाति मालीवाल किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर उसको दुख हुआ है और उसने शापवाणी का उच्चार किया है तो उसकी कीमत तो केजरीवाल को चुकानी ही थी। जमानत मिलने के लिए सब अधिकारों से नंगा होना पड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, अब शीश महल भी छोड़ना पड़ा है। शायद अगले कुछ महीनों में केजरीवाल को राजनीति भी छोड़नी होगी। दिल्ली में अगर ये
विधानसभा का चुनाव जनवरी में आसपास होगा, वो हार जाते हैं तो केजरीवाल को राजनीति छोड़कर भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। इसे कहते हैं दुखियारी महिला की शाप वाणी सच हो गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।